Good morning, my dear students। गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। साथ ही जिन बच्चों ने 10th क्लास उत्तीर्ण कर ली है वो 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में अपना एडमिशन गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में आकर के करवा सकते। ओके, टॉपिक है इरिगेशन एंड सिंचाई एवं जल विकास। हालांकि हम सब जानते हैं कि कहावत है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो अब अपने एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो उसमें फसल को समय समय पर पानी की जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना पादप सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि पादप कोशिका का जो कोशिका जीव द्रव्य होता है जिसमें 90% तक क्या होता है, जल होता है। 90% तक इसमें क्या होता है, जल होता है। तो उन जल की उपस्थिति के बिना अपनी उपापचय क्रिया भी सफलतापूर्वक से संचालित नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ मिट्टी से जो पोषक तत्व अवशोषित करने होते हैं, वृद्ध पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व जो अवशोषित करने होते हैं, उनको भी पादप जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर पाने में असमर्थ रहता है। इसलिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अब सिंचाई है क्या, परिभाषा साइंटिफिक बताएं तो कि वर्षा के अभाव में फसल को दिया जाने वाला कृत्रिम रूप से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जरूर है ये कि वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से फसल को दिया गया जल सिंचाई कहलाता या सिंचन कहलाता, अथवा फसल को समय समय पर वर्षा के अभाव में दिया गया कृत्रिम रूप से जल सिंचाई कहलाता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जल विकास का मतलब क्या होता है, कई बार ज्यादा बारिश हो जाती है और ज्यादा बारिश हो जाने के कारण खेत भर जाता है। खड़ी फसल में यदि खेत भर जाता है तो भी फसल के लिए क्या नुकसान है। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, जल का निकास, यानी कि जल निकास की समुचित व्यवस्था भी हमें पहले से बना करके रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। सिंचाई का फसलों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, यदि सिंचाई नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इसकी बात। जल ही जीवन है, जल बिन सब सुन, ये चीज एक कहावत है। फसल को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की, जल देने की क्रिया को सिंचाई करना कहते हैं, अथवा फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कह रहे हैं। सिंचाई का महत्व, पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है। जल जीव द्रव्य का एक मुख्य अवयव है और कोशिका विभाजन के लिए भी जल की आवश्यकता रहती है। पौधों के प्रत्येक भाग में ट्रिजिडिटी, स्थिति बनाए रखने के लिए जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये कोशिकाओं को स्थिति प्रदान करता है, जिसमें गुहिकाएं फूल जाती है। कोशिकाओं के तापमान पर ये नियंत्रण रखता है, जिससे फसल को लू एवं पाले से भी बचाती है। जल पौधों का एक अभिन्न अंग है
प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण क्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के माध्यम से शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है, जो पौधों के विभिन्न भागों में वितरित होता रहता है या हो जाता है। कृषि क्रियाओं में सिंचाई जल सहायक होता है और इसके कारण फसलों के समय पर बुआई की जा सकती है। जल लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। हानिकारक कीट जैसे दीमक आदि सिंचाई जल के प्रभाव से अपना असर कम दिखा पाते हैं। जल की पूर्ति बढ़ाकर फसलों के परिपक्वता काल को कुछ लंबी अवधि तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि फसलों की गुणवत्तापूर्ण अधिक उपज प्राप्त कर बाजार की मांग के अनुसार काट कर बाजार में बेचा भी जा सकता है। खेत के सिंचित होने पर मृदा में नमी रहेगी, जो बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधे अपने पोषक तत्वों को मृदा से घोल के रूप में लेते हैं, जिसके लिए सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई द्वारा वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा की जा सकती है। जब वर्षा न हो अथवा असमय हो तो फसलों में सिंचाई करके पानी दिया जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रोसेस मानी जाती है। पौधों की पत्तियों के द्वारा पर्णरंध्रों के माध्यम से पानी उत्सर्जित किया जाता है। पानी की अनुपस्थिति में ये क्रिया पूर्णतः असंभव मानी जाती है और वाष्पोत्सर्जन के अभाव में पौधों की जल एवं पोषक तत्व अवशोषण क्रिया भी प्रभावित होती है। मरुस्थल की प्रसार यानी कि डेजर्टिफिकेशन को रोकने में ये अपनी सहायता करती है, क्योंकि जहाँ पर सिंचाई जल की सुविधा होगी वहाँ पर घनी वनस्पति हो जाएगी, जो मृदा अपरदन को भी कम करेगी और डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को भी रोकने में सहायता करेगी। खाद एवं उर्वरक जो ठोस उर्वरक के रूप में उसको द्रव में बदलने के लिए भी जल की आवश्यकता रहती है। मृदा में अपक्षालन द्वारा लवणीय प्रभाव को भी सिंचाई से कम किया जा सकता है, यानी कि मृदा सुधार मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं को भी सुधारने में सिंचाई जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है सिंचाई जल के स्रोत। सिंचाई के स्रोत यानी कि पानी अपने को सिंचाई करनी है तो पानी कहाँ से लेना, ये है स्रोत। ये दो प्रकार के, एक परंपरागत है, दूसरे आधुनिक। परंपरागत का मतलब पुराने जमाने, आधुनिक जमाने से चले आ रहे या ट्रेडिशनल मीन्स जिसमें नहर है, कुएं हैं, तालाब है, नलकूप है, झीलें हैं, झरने इत्यादि प्रकार के सिंचाई के स्रोत माने जाते हैं। सिंचाई के स्रोत एवं साधन दो चीजें, एक सिंचाई का स्रोत होता है और दूसरा क्या होता है, साधन। स्रोत का मतलब क्या हुआ कि पानी कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, कुआं सिंचाई जल का स्रोत, नहर सिंचाई जल का स्रोत है। दूसरा आता है सिंचाई के साधन। अब जो स्रोत बना हुआ है, जैसे कि तालाब बना हुआ है, तालाब से पानी अपने को खेत तक पहुंचाना, तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, पंप सेट के माध्यम से या सबमर्सिबल की जो मोटरें आती हैं, मोटर है, आधुनिक पंप सेट
तो ये सिंचाई के साधन होते हैं। उन साधनों की सहायता से सिंचाई के जल स्रोत से पानी को, जल को खेत तक पहुंचाया जाता है, वो कहलाते हैं साधन। सिंचाई के स्रोत वे स्थान या जगह हैं जहां पर जल एकत्रित रहता है, जिन्हें जल भंडार भी कहते हैं, जैसे कुएं, नहर, तालाब, बावड़ी, झीलें, झरने और नदियां, ये सिंचाई के एक स्रोत। दूसरे हैं सिंचाई के साधन, वे यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से सिंचाई के लिए जल भंडार से जल को खेत तक पहुंचाया जाता है या लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रैक, टेकली, चरस, बेड़ी, पवन चक्की, पंप से इत्यादि के माध्यम से सिंचाई जल के एक स्रोत से पानी को लिया जाता है, जिसे सिंचाई के साधन। अब सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सिंचाई करने की कौन कौन सी विधियां होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।